चलिए एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम के उद्घोषक आदरणीय उमरे सर जी नेटवर्क इशू के कारण पूरी तरह से फिर से नहीं जुड़ पा रहे हैं और अगले सम्माननीय वक्तागणों के क्रम में बड़े ही सम्मान के साथ आदर के संग जिस मानस विभूति को हम सब सुनने जा रहे हैं, मानस महारथी के नाम से पूरे भारतवर्ष और विश्व में प्रसिद्ध हैं और जिनके चिंतन से हम विगत अंतिम संगोष्ठी में भी लाभान्वित हुए थे और निश्चित रूप से मानस के विविध प्रसंगों पर एक गजब का महारत आपको हासिल है। ऐसे परम आदरणीय गुरुदेव सम्माननीय श्री निर्मल कुमार शुक्ला जी को बड़े देने जा रहे हैं। मानस में होली, आप वासी महाराष्ट्र से हैं और निर्मल मानस परिवार यूट्यूब चैनल पे लगातार आप लाइव आपका कार्यक्रम हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो लीजिएगा बड़े सम्मान भाव के संग यह मानस दर्शन जीवन अर्पण का होली मिलन विशेषांक आदरणीय पूज्य चरण श्री शुक्ला जी को सादर समर्पित। जय श्री राम। जय जानकी जीवन। यदि आवाज जा रही है आप तो? जी 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 गुरुदेव। हेलो जी गुरुदेव। बहुत सी जी। हरि ओम। श्रीमन महागणाधिपते नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय ऋग्वे च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमर्दनेभ्यो अतुलित बलधामं हेम शैलादेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानमामगणीयं सकल गुण निधानं दानराणं ईशं रघुपति भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्जुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणवान् योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुक्त स्थान वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक विचारे। रामचरितमानस संगोष्ठी का बड़ा सुंदर ही प्रयोग करने वाले मानस दर्शन जीवन अर्पण नामक बहुत ही सुंदर नाम रूप हर प्रकार से क्रियाकलाप सर्वतोभावी मानस दर्शन जीवन अर्पण, यह नाम आप लोग सार्थक कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी को इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव जन, प्रत्यक्ष रूप से तो दीपक जी से हमारी चर्चाएं होती हैं कभी कभी, श्रीमान दीपक गुहा, उनको उनके जितने सहयोगी लोग छत्तीसगढ़ तो रामचरितमानस के पाठ के लिए भारतवर्ष में अपना एक अलग स्थान रखता है। चारों तरफ गांव गांव में नौधा होती है, गांव गांव में मानस की मंडलियां, कहीं कहीं दो दो चार चार ग्रुप जो अपने अपने माध्यम से रामचरितमानस की सेवा कर रहे हैं। उन समस्त संस्थाओं से जितने भी जुड़े हुए महानुभाव इस मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार के जितने सदस्य हैं, मेरे अनुरोध पर जितने लोग शायद जुड़े हुए होंगे यूट्यूब वगैरह से या इस माध्यम से प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में, सभी को सादर जय जानकी जीवन। भगवान जानकी जीवन श्री रामभद्र की असीम कृपा के परिणाम स्वरूप दूसरी बार आप लोगों के बीच में बोलने का सौभाग्य मिला। प्रिय दीपक गुहा जी, पिछली बार भी बड़ी सौम्य सरल शालीन बोलने की उनकी शैली, इस बार भी आग्रह अच्छा रहा, हृदय स्पर्शी, इसलिए मैंने सहज स्वीकार कर लिया।
हमारे पूर्व के दो वक्ता जो रहे, माननीय साहू जी और पंकज जी, इन लोगों ने अपने अपने विषय अपनी अपनी जथामती गति बड़े सुंदर ढंग से अपने अपने भाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हमारे लिए दीपक जी ने कहा, हमारा जी अभी होली का पर्व चल रहा है, राम जन्म होने वाला है, और जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन रंग पंचमी रहे, तो इस रंग पंचमी के महोत्सव पर कुछ मानस में बोले आप, होली के महोत्सव। तो हमारा विषय भी होली ही रखा गया। तो रामचरितमानस में तो प्रत्यक्ष रूप में होली पर्व पर कोई विशेष चर्चा तो स्वामी जी ने किया ही नहीं। फगुआ, होली इत्यादि ये सब भी नहीं आए रामचरितमानस में। पर वो एक है ना सूत्र, यन्न भारतम तन्न भारतम, यन्न भारतम जो भारत में नहीं, भारत यानी महाभारत, यन्न भारत तन्न भारत वह संपूर्ण भारत में नहीं, जो महाभारत में है बस वही पूरे भारतवर्ष में बिखरा पड़ा हुआ है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस कौन ऐसा पर्व है, कौन ऐसा त्योहार, कौन ऐसी नीति है, कौन ऐसा गुण है, कौन ऐसा औदार्य, कौन ऐसा दातृत्व, कौन ऐसा राजा है, कौन ऐसी प्रजा है, कौन ऐसे ऋषि मुनि मित्र इष्ट, यहाँ तक कि कौन ऐसे शत्रु है, ये भी आदर्श रामचरितमानस ही में। तो सब कुछ है। ऐसा कि बसंत के आगमन की तैयारी है, शिशिर ऋतु समाप्त होने जा रहा है, शिशिर और बसंत के बीच में होली, और उसी के बाद में चैत्र मास लग जाता है, भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होता है। तो होली का संबंध भगवान श्री रामभद्र के जन्म से बड़ा निकट था। और वैसे भी रामचरितमानस अगर सचमुच में होली के ही खेली गई है, तो यह होली राम जन्म के बाद ही खेली गई है। रामचरितमानस का जो ऋतु चक्र है उसमें राम जन्म की कथा तो गोस्वामी जी ने लिखा, ही सुता शिव ब्याहु, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म। हेमंत ऋतु भगवान शिव और पार्वती का विवाह। जैसे अगर पूछ के महीने में लोग थर 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 कांपते हैं, प्रकंपित होते हैं, वैसे ही भगवान शंकर के विवाह में सब थर थरा रहे हैं, कांप रहे हैं। कही अकाह कही जाई लो बाता, जम कई धार की धो बरियाता, बर बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच। बिल्कुल हेमंत जैसी थरथराहट, कांपती गड़गड़ाती हुई आवाज, लड़खड़ाती हुई, प्रकंपित होती हुई शिव विवाह में दृश्य। उसके बाद हर्षोल्लास, शिशिर आया, माघ फागुन का महीना आया। माघ के महीने में संक्रांति आई, माघ पूर्णिमा आई, बसंत पंचमी आई। तो बसंत पंचमी भगवान श्री राम के जन्म के पहले मनाई जाने लगी। बसंत में महाराज सारा सारा संसार प्रफुल्लित हो जाता है। भूप बाग बर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली ताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहंग नट। बिल्कुल वही अवस्था जो है बसंत पंचमी की भगवान के जन्म के पहले हो।
ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर चले, सकल सुर सारी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव गुण गंधर्व वरु था, बरस ही सुमन, बसंत मनाई जा रही, सुमंजुल साजी, और मानस दर्शन जीवन अर्पण के प्रिय मित्रों, अन्य माध्यमों से जुड़े हुए भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, मजा तो ये है कि जब बसंत पंचमी हो जाती है तो उत्तर भारत में फाग गायन प्रारंभ हो जाता है, फगुआ प्रारंभ हो जाता है, और वह फगुआ महाराज प्रारंभ हो गया। बसंत होने के बाद बरसही सुमन सुमन साजी, गह गह गगन दुंदुभी बारी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावई निज निज सेवा। ये फाग गाई जा रही है बसंत के बाद, देवताओं की स्तुति तक, देवताओं की पुष्प वृष्टि तक। बसंत, बसंत ऋतु, बसंत, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु तो अब आ रही है। श्री राम जन्म बसंत ऋतु में हुआ है। अभी तो हम लोग दैनिक संध्या में संकल्प में शिशिर ही पढ़ाते, तो फगुआ गायन होने लगा। उसके बाद महाराज प्रहलाद के लिए जैसे भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार विप्रधे सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा माया गोपाल, भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद के लिए जो भगवान प्रकट हुए थे, बड़े उग्र थे, बड़े कठोर थे, बड़े वज्रवत थे, दंष्ट्रा कराल 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 दाखे नख थे भयंकर, लेकिन ये जो भगवान हुए हैं, ये सुषमा सौंदर्य वाराम निधि है। चारों तरफ हर्षोल्लास मनाया जा रहा। होली क्या जल गई है, सब प्रसन्न है। भगवान के जन्म का जो अमर छंद है, प्रकट कृपाला दीन दयाला तो उसकी व्याख्या करने लगेंगे तो होली रह जाएगी मन से। संक्षेप में यही मान ले कि भगवान प्रकट हो गए कौशल्या जी के साथ। चोर समूह विनती कर पहुंचे निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए। मनुष्य स्वरूपा काल में यही वचन दिया था, भगवान ने होई हूं प्रकट निकेत तुम्हार, प्रकट होऊंगा। तो भगवान प्रकट हुए, देवता अपने अपने धाम चले। अच्छा, मजे की बात है, देवताओं की जरूरत अब थी कि तब, जब तक भगवान नहीं आए, दुध भी बजाए, फूल बरसाए, कल्प वृक्ष के फूलों की जड़ी लग गई है, पुष्प में अखिल ब्रह्मांड हो गया। और भगवान आने के बाद सभी चले गए, पहुंचे नहीं। हम ये कौन सी सभ्यता है? कोई विशिष्ट हमारी अतिथि आ रहे हो, प्रधानमंत्री आ रहे, राष्ट्रपति आ रहे, कोई राजा महाराजा, शंकराचार्य, जब तक आए नहीं तब तक हमने खूब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, और वो विमान उनका लैंड किया कि पहुंचे, सब चले गए अपने ना। जब भगवान आए तो ये गए, कहाँ गए? बोले निज निज धाम। इन देवताओं के धाम क्या? हम लोग चार धाम जाते हैं, बद्रीनारायण धाम जाते हैं, रामेश्वरम धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, धाम है। वहां जाने पर हमारी पूर्णता हो, सार्थक।
ये देवता भी अपने धाम में, तो देवताओं के धाम की बोले भगवान वासुदेव, विश्ववास प्रगटे भगवान, अखिल विश्व भगवान में रहता है। तो देवता भी तो विश्व में ही है, पृथ्वी आकाश और पाताल बना करके तब न विश्व बनता है। उस विश्व के भगवान भरण पोषण करता है, विश्व भरण की केवल इंडिया के या केवल अमेरिका के तो सारे देवता भगवान में इष्ट। अब चरण में जो है पाताल लोक के जो नाग इत्यादि है, बड़े बड़े उरग है, बड़े बड़े सर्प इत्यादि, ये सब भगवान के जन्म में आए हुए नाग मुनि देवा, सब भगवान के चरण तल में प्रविष्ट हो गए। नीचे के समस्त लोग कमर तक के विभाग में समा गए। ऊपर वाले जितने लोग हैं, अहंकार शिव बुद्धि अजमन सचित मान, ये सब अपने अपने स्थानों में, बुद्धि में जाकर के ब्रह्मा जी बैठ गए, मन में जाके चंद्रमा बैठ गए, नेत्र में जाकर भगवान सूर्य नारायण बैठ गए, और अहंकार में जाकर भगवान शंकर बैठ गए, कानों में दिशाएं बैठ गई, श्वासों में वायु बैठ गया, केशों में घनमालाएं, और सब हड्डियां पहाड़ इत्यादि नदी बन गई, उधर से समुद्र बन गया, इत्यादि इत्यादि। इनके जितने अभिमानी देवता थे वो निज निज रूप में आकर भगवान में प्रविष्ट हो गए। चरण से लेकर सी पद पाताल शीश अजधाम, वहां भी धाम ही कहा गया। ब्रह्मा का धाम है, शिव का धाम है, चंद्रमा का धाम है, अग्नि का धाम है, जीवायान में अनल अम्बुपति जी मुखाद अग्नि अजायत, इस इनके धाम अपने अपने धामों में से प्रविष्ट हो गए, भगवान विश्ववास हो गए। अब जगन निवास भगवान पाताल से लेकर के स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक, वैकुंठ लोक, जहां तक जगत की गति है वो सब भगवान में समा गए। इसलिए जग निवास करते अखिल लोक विश्राम, अखिल लोकों को विश्राम देने वाले भगवान का प्राकट्य हुआ। कौशल्या मैया ने भगवान को देखा, वह प्रकट वाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हितकारी तो सबके हैं, अखिल लोक के हित के लिए आए। वो स्वामी जी ने नामावली भी दे दिया, विप्रदेव सुर संहित लीन मनुष्य होता। इसमें परित्राणाय साधु नाम के कोष्ठक में जितने भी आते हैं सब आते, विप्र आ गए, गौ आ गई, देवता आ गए, संत आ गए। विप्र आए तो धर्म आ गया, गौ आई तो अर्थ आ गया, देवता आए तो काम आ गया, और संत आए तो मोक्ष आ गया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये चतुर्विधि जो पुरुषार्थ है इनको प्रदान करने वाले ही चारों। धर्म के संबंध में जब हम कोई उन्नति चाहेंगे, कोई अनुष्ठान चाहेंगे, व्रत क्रिया चाहेंगे, कोई यज्ञ याग चाहेंगे, तो ब्राह्मण की शरण जाए। अर्थ के लिए गोधन नदी धन पाचन, हमारे यहाँ धनों में गाय सर्वश्रेष्ठ धन है, तो फिर अन्य धनों की चर्चा। तो सुर देवता समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में कौन से देवता से कौन से कामनाओं की पूर्ति होती है सब पूरा वर्णन आता है। जिसे बड़ा सदान चाहिए उसे रति की पूजा करना चाहिए, जिसे कीर्ति यशमय बहुपद चाहिए, इंद्र की पूजा करना, बहुत संतान चाहिए, प्रजापतियों की पूजा करना चाहिए, धन चाहिए, अग्नि की पूजा करना चाहिए, पत्नी सुंदर तरुणी चाहिए, उर्वशी की पूजा इत्यादि इत्यादि सब भरा पड़ा। तो धेन ओ, काम आ गया, और संत जहां है वही मुक्ति है, वही मोक्ष। सबके कल्याण के लिए भगवान आए। अब महाराज दूसरे दिन का शुभारंभ हो गया। फगुआ होली चलने के दिन दूसरा दिन आता है, तब रंग गुलाल का मौसम आता है।
और शुरू हो गए सोनी शिशुरुदन परम प्रियवान, संभ्रम चली आई सबरानी। भगवान रो रहे। गोस्वामी जी कहते हैं जगत वालों, रोता हुआ ब्रह्म देखिए भाई, जो सच्चिदानंद है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। विकारों से रहित सच्चिदानंद घन है भगवान। क्या बात। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है तभी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत के त्रैताप को स्वयं दूर करने में समर्थ है, सच्चित आनंद घन है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो रो रहा है क्योंकि माँ की यही, इसीलिए तो कौशल्या हितकारी कहा। कौशल्या ने ब्रह्म अपने साचे में ढल करके आया था, पर कौशल्या मैया ने अपने साचे में उससे था। वो तो लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, ये बन के आया है ना। कौशल्या ने कहा जी नहीं, बदल गया, और सच्चिदानंद को बदल दिया कौशल्या ने। जय सुशीला, अति प्रिय शीला, धन्य हो कौशल्या। इसीलिए बंदो कौशल्या कीरति जासु सकल जगमाची। आज भगवान राम प्रकट हुए। राम क्या है? बोले चंद्र है। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, रामचंद्र गुण वर्ण लारा, रामचंद्र पति सोमई देहि, रामचंद्र के भजन मांगे बारी दे जल, रामचंद्र के राज। 15 बार इसमें रामचंद्र रामचंद्र। तो भगवान चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ से उदय होता है? बोले प्राची दिशि सचिव सुहावा, पूर्व से उदय होता है। कौशल्या क्या? बोले कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व दिशा। इन्होंने चंद्रमा को प्रमुख, और उसे रुलाया। सच्चिदानंद वाला, हंसने वाला भगवान नहीं, रोने वाला भगवान बने। जगत के आंसुओं को, जय जानकी जी, जगत के आंसुओं को स्वीकार करने वाला, और वह रोने वाला जब आया तो सारा जगत हंसने लगा। और महाराज सारे अयोध्या वासियों में धूम मच गई है। सब दौड़ दौड़ करके महाराज के द्वार पर जाने लगे हैं। सारा अन्न सजा है, ध्वज प्रताप। होली जब फगुआ के दिन बड़े बड़े पताके, बड़े बड़े चांदनी लगाते हैं, कहीं ये श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार करते हैं। तो ध्वज पताक तोरण कुरछावा, पताका 5-5 हाथ की होती है, तोरण 7 हाथ के होते। पताका से तोरण, ध्वजा से पताका बनी होती। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों की चर्चा जहां किया, वो कदलिताल ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मर जाता। कदली के वृक्ष के समान ध्वजा, कदली का वृक्ष यानी केले का बड़े, और पताका बोले ताल बर ध्वजा पताका, ताल के वृक्ष, ताल का वृक्ष केले से बड़ा हो। पूरा नर सजाया गया, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगर सब लोई। सवेरे की होली चालू हुई, तो सवेरे की होली गीली होती है, दोपहर की यानी सवेरे की होली थोड़ा विभत्स होती है, दोपहर की सुसभ्य हो। पकड़ते हैं लोग, कीचड़ में भी डूब देंगे, यहाँ डुबो देंगे, थका देंगे, हरा देंगे, दौड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवेरे 12 बजे तक फिर स्नान दान करके तब रंग गुलाल वगैरह मर्यादा में होली होती है। तो महाराज मृगवर चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। सवेरे की कीचड़ हो गया,
अब हम लोग कीचड़ पर, अयोध्या वालों का कीचड़ तो कीचड़ ही है। वो नाम भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा। जितनी हमारे और राम में पवित्रता की दूरी है, पावनता की प्रभाव की, उतना ही उनके होली और इस हमारी आज की कल भी होली में भी ये होली, ये कीचड़ में डुबाया सवेरे वाला मृगमद चंदन, मृगमद कस्तूरी को रगड़ा गया, काला काला रंग आया, फिर चंदन थोड़ा पीला भरा रंग आया, कुमकुम कुमकुम मिला दिया गया उसमें, और सब मिक्स होकर के कीचा कीचड़ मच गया, मची सकल बीथिन बीच बीचा। सारे बीचियों में फैला दिया, बीच बीच में भर दिया। आदमी धड़ाधड़ चला रहा है, पता ही नहीं बीच में ऐसा कीचड़ बना हुआ है, चंदन और मृगमद कुमकुम का की, तो डूब गया उसे। तो गृह गृह बाज बधाओ, बोलियारे दरवाजे दरवाजे जाने की प्रथा छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। मैं तो प्रयागराज हमारा शरीर है, महाराष्ट्र में तो रहता हूँ, शरीर तो वहीं प्रकट हुआ। हमारे यहाँ जो है दरवाजे फगुआरे जाते थे, हर द्वार पर जाते थे, कबीर कबीर गाते थे, बड़े बड़े हम लोग। अब यहाँ तो मानस सुना रहा, पर हमें 10-5 तो याद है देशी हुआ। तो ये हुआ गृह गृह बाज बधाओ शुभ, जगते सुषमा कंद, हर्षवंत सब जाता नगर नारी नर वृंद, कह सुधा सुमित्रा दो। अब फगुआ का परम होली जो धुलेंडी है, आज रंग पंचमी। पहले तो आप लोगों को मैं रंग पंचमी की बड़ी बड़ी शुभकामना दे, ये पूर्व में बोल दिया था। होली, होली का दहन, धुलेंडी यानी दूसरे दिन की फगुआ, धमा चौकड़ी, और आज की मर्यादित रंग पंचमी, इन तीनों की बहुत बहुत शुभकामना। इस कोरोना काल में बड़ा भयंकर समय चल रहा है, विशेषकर हम कथावाच को धर्म कर्म से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को और कुछ करने आता ही नहीं। और कोरोना जो, इसमें बड़ी विविधता है। आपके संस्था ने ये जो प्रयोग किया, मरते हुए को संजीवनी देने का प्रयोग किया। और मैं एक और सूचना दे दूं, कल से मैं मेरा भरत चरित्र 104 घंटे आप लोग निर्मल मानस परिवार को सुने हुए हैं, अभी करीब करीब आधा ही हो पाया। तो 3-4 अंक उत्तरकांड के शेष रह गए हैं, वो पूर्ण करके फिर भैया भरत बंदव प्रथम भरत के चरना करूंगा। तो अपनी चरम सीमा पर होली आ गई, अवधपुरी सो है माती, प्रभु ही मिलन आई जब राती, देखी भानु जन मनु सक जानी, तदपि बनी श्रद्ध संध्या अनुमानी, अगर धूप बहु जनु अधियारी, अगरबत्ती जलाई गई धूप जलाए गए, ढेर के ढेर धूप रख करके, अगर रख करके, अगर ये चंदन जैसा पौधा होता है, बड़ी सुगंध होती, दिव्य सुगंध होती। तो अगर धूप धूप जलाए गए, बहुजन अधियारी धुआं उड़ा है। और केवल राजा दशरथ के द्वार पर एक घटना नहीं हो रही, गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा, घर घर ये हो रहा है। और घर घर से अगर धूप की जब समय धूम उठा है, पूरे वायुमंडल कर लिया है, अब उसी समय उड़ाई अवीर मनोहर नारी, सड़कों पर राजमार्गों पर पुरुषों ने अभी उड़ाना शुरू कर दिया, और अपने अपनी अट्टालिकाओं पर बैठी हुई देवियों ने वहां से उल्लास से, कोई 5 मंजिले पर है, कोई 7 मंजिल वाले पर है, और वहां से जब अबीर उड़ा है और सारे देवता डबाए हैं राम जन्म देखने, तो क्या पवन देव नहीं आए? पवन देव भी मंडरा रहे। उस समस्त अबीर और समस्त धुएं ध्यान में घुमा दिया उन्होंने। तो इसलिए ऐसा लगा कि प्रभु ही मिलने आई जनुरात, भगवान से मिलने रात्रि देवी। कोई कहेगा रात कैसे आ गई?
रात आती है तो तुम्हारा अंधेरा होता है। अंधेरा हुआ, अरे बोले हुआ। उड़ई अभी और अगर धूप बहु जनु अंधियारी, इतना धुआं उड़ा के रात हो गई। किसी ने कहा रात हो गई, तो रात आती है तब तो अरुणाई आती है। रात के पहले अरुणिमा छाती है प्राचीन दिशा में। तदो राज करे प्राच्या विलंबन तरुणेन संतमयी सचर्षणी नामुद गच्छो मृजन प्रिय प्रियाया युव दीर्घदर्शनम। श्रीमद् भागवत महापुराण चंद्रोदय के पूर्व चंद्रदेवता ने प्राची दिशा रूपी सुंदरी के कल कपोलों पर मानो केसर और रोड़ी मिला करके ऐसे रगड़ दिया हो जैसे किसी प्रीतमा का प्राण बहुत दिनों के बाद आया हो और उसने उसके गाल पर रोली और केसर रगड़ दिया हो। ऐसे प्राची दिशा लाल। तो यहाँ तो प्राची नहीं, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, अखिल भुवनपति आ रहे हैं। थोड़ी दिशाएं लाल लाल। तो किसी ने कहा लालिमा भी आ, अंधेरा भी आ। तो किसी ने कहा ठीक है, तो जब रात आती है तो तारे दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाइए। तो बोले वो देखिए, ऊपर महलों के दिखने लगे मंदिर मणि समूह जन तारा। मंदिरों में जो मणि जटिल के समान टिम 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 करने लगे। किसी ने कहा तारा दिखाया, लेकिन अभी बताइए रात में तो चंद्रमा भी होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा द्रौपदी है कलश सोईनुदार, राजा के भवन के ऊपर जो विशेष कलश, कलश तो अनेकों, वो अनेकों पर बड़े बड़े तारों, दो तारे वगैरह, शुक्र वगैरह, ऐसे बड़े बड़े तारों के समान चमक रहे। पर जो विशेष मंदिर का कलश है राजा के भवन का, वह उदार चंद्रमा, उदार मान पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्र पूर्णिमा। आज नवमी है। आप कहेंगे 12 बजे में रात कैसे आई? तो नवमी में पूर्णिमा का चंद्रमा कैसे? ये नवमी में पूर्णिमा का चंद्रमा आ सकता है, तो 12 बजे में रात भी आ सकती है। चंद्रमा देख लीजिए। किसी ने कहा रात आती है तो पक्षी बोलते हैं। तो बोले पक्षियों का बोलना सुनने भवन पे धुनी अति मृदु वाणी जनु खग मुखर। ये ब्राह्मण लोग जो वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं वही मानो पक्षियों की चहचहाट। पक्षी भी बोल रहे हैं। रात्रि देवी आकर मनो भगवान से कहने लगी कि मेरे विरोधी, मेरे वैरी सूर्य के समय आप आ गए, ये हमें धमकाएगा और कहेगा देख भगवान मेरे समय में आए। भगवान ने हंसते हुए कहा देवी मैं आया भले ही सूर्य के समय में हूँ, पर मेरे नाम में तुम्हारा चंद्रमा ही जुड़ेगा, जो रात्रि का देवता निशा करे। और महाराज चंद्रमा श्रीयावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र हो गए, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा सब द्विज देव हरस सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। तो चंद्रोदय हो गया, उदार चंद्रोदय हो गया। ये चंद्रमा उदार, ये दुखियों के दुख को दूर करता है, द्रवीभूत हो। और होली जो लाल हो गई। इस प्रकार अयोध्या में होली मनाई गई। और जब होली का पर्व आता है, लोग मस्ती में आते हैं, तो समय किसे जब प्रवचन में समय आ जाएगा, मेरा भी समय होने के करीब है। और मैं तो थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखता हूँ, पर विषय बड़ा लंबा चौड़ा है। इसके साथ न्याय करने के लिए तो घंटों चाहिए। तो फिर मैं इस होली तो जैसे होली के महोत्सव में समय का ध्यान भूल जाता है, उसी प्रकार कौतुक देख पतंग बुलाना। बड़े बड़े होशो हवास वाले लोग भी अगर फगुआ के बीच में पड़े तो फिर थोड़ा झूम नहीं लगते हैं। सूर्य नारायण भी झूम ऐसे झूमे कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाको निशा कमन भी। सूर्य नारायण ठाको, ठाको माने रुक जाना, ये बंगला भाषा, रुक गए वहीं पर। और कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास के जान जान, एक महीने की तारीख रुक गई, एक महीने का मुहूर्त रुक गया, एक महीने का ग्रहण रुक गया, नक्षत्र रुक गया, योग रुक गया, करण रुक गया, मार्ग रुक गया, तिथि रुक गई, सारा पंचांग स्तंभित हो गया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है?
एक महीने सूर्य कैसे चमक सकता है? तो इसी एक ब्रह्मांड में जिसमें हम आप लोग रह रहे हैं, इसी ब्रह्मांड में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नामक सलाज भी, जहां महीनों के दिन और महीनों की रातें होती हैं। 3-3 महीने के सूर्य, 6-6 महीने के सूर्य, 6-6 महीने की रात इस एक ब्रह्मांड में होता है। आज अखिल ब्रह्मांड नायक धरती पर उतरा हुआ है, इसलिए इतने दिन, इतनी रातें, 30 दिन 30 रातें, यानी 360 घंटे, 12 घंटे सूर्य रहता है। 30 दिनों में 12-12 घंटे जोड़ ले तो इतने दिनों तक, इतने घंटों तक, 360 घंटे भगवान सूर्य नारायण देखते रहे, सब रुका रहा। खूब होली की धूम मची है, और उसके बाद भगवान के जन्म की अन्य क्रियाएं प्रारंभ हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ आज रंग पंचमी के महामहोत्सव, होली के 2 कदम दूर खड़े थे, अभी अभी गुजरी, और रामनवमी के 2 कदम पीछे रहे हुए हम लोग आज बड़ा मंगल में यह वातावरण बिताए हुए। दीपक बाजी को, उनके समस्त इस आध्यात्मिक परिवार को, इसने अपने कंधे पर बहुत बड़ा भार लिया है। एक और सूचना देती हूँ, कल से आप लोगों को मैं यूट्यूब पर पहले उसे वीडियो बना के फिर अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर वो सुलभ हो जाएगा। आप सभी लोगों को यूट्यूब पर तो सुलभ रहेगा ही। भरत चरित्र के 104 घंटे मेरे, एक 3 महीना, 3.5 महीना लगातार में 3.5 महीनों तक भरत चरित्र, और वह शुरू किया था अर्थ धर्म काम रुचि गति निर्माण, जन्म जन्म राम पद यह वदान्यान, अयोध्या, वो जो प्रयागराज में त्रिवेणी तक से प्रारंभ किया था, पहले की सारी कथा शेष है, वो भरत चरित्र आप लोग अवश्य सुनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बसंत पंचमी, रंग पंचमी, होली, होलिका दहन, आने वाली रामनवमी, इनकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। कोरोना देवता विदा हो, आप सभी स्वस्थ हो। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत